जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। लगातार हम लोग सिंटैक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा था वो सारे के सारे जो हैं प्रोनाउन से ही रिलेटेड थे। आज एक और प्रोनाउन जिसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, और फिर उसके बाद जो उसके साथ एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स की बात होती है कि सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे हम वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल जो है कंसीडर करते हैं या यूज़ करते हैं उसके साथ, वो भी पढ़ेंगे। यानी ये टॉपिक दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो पहले हम लोग ये जान लें कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एग्रीमेंट के रूल को जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर बात रिलेटिव प्रोनाउन की करें तो बहुत छोटी छोटी बातें बेसिक याद रखनी है कि हु, विच और दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना, हु, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। अब फिर जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। चूंकि हम लोग इस हु से बहुत ज्यादा पहले से परिचित हैं, विच से भी परिचित हैं, दैट से भी, पर हमारे दिमाग में एक ये रहता है कि हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन या कौन सा, और यहाँ दैट का मतलब वह। ठीक है, वो अपनी जगह पर सही है। हर वर्ड को हम मीनिंग के आधार पर नहीं समझ सकते हैं, बल्कि वो सेंटेंस में जब यूज होता है तो उसका फंक्शन वहाँ क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा काम कर रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा उसका। तो यहाँ पर अगर देखिएगा, एक सेंटेंस हमने लिखा कि हु हैज़ ब्रोकन द चेयर, इसका मतलब होगा किसने या कौन कुर्सी को तोड़ा। तो यहाँ पर कौन सेंस दे रहा है, तो ये तो साफ आपको दिख रहा है कि बात क्वेश्चन की हो रही है। यहाँ उस हु से क्वेश्चंस की बात हो रही है, इसलिए आप इसको अगर बोलना चाहें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप बोल सकते हैं। और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस के लिए है क्योंकि इस वर्ड से यानी हु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस को अगर देखिएगा, दिस इज द बॉय हु हैज ब्रोकन द चेयर, तो ये हु हैज ब्रोकन द चेयर जो आपको दिख रहा है, जब इसके साथ एक और सेंटेंस को ऐड किया गया तो अब यहाँ इस वर्ड हु का मीनिंग अगर आप देखिएगा तो हु की मीनिंग वो नहीं निकलेगी जो आप सोच रहे हैं यानी कौन। यहाँ इसका मतलब हो गया कि यह वही लड़का है जिसने या जो कुर्सी को तोड़ा है। तो अब यहाँ हु क्या कर रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है जो और जिसने, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये हु कर क्या रहा है कि इस सेंटेंस को देखिएगा तो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है। और किसके आधार पे? तो ये हु जो है इस नाउन यानी कि जो ये बॉय है इस बॉय के आधार पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और बॉय क्या है देखिएगा, तो ये नाउन है। अब ये अगर बॉय नाउन है तो नाउन के आधार पर या नाउन को लिंक बनाकर दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, यानी एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो नाउन को जो रिप्लेस करता है, जो नाउन के बदले आता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो एक तो इसका फंक्शन हो गया कि ये प्रोनाउन भी है यहाँ पर। दूसरी चीज क्या है कि ये दो सेंटेंस को यानी कि दो क्लॉज को ऐड कर रहा है, इसलिए ये कंजक्शन का भी करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हु है यहाँ पर दो फंक्शन को दिखा रहा है। एक तो नाउन को रिप्लेस कर रहा है और दूसरा उस नाउन को लिंक करके जो है आगे वाले सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो इस तरह से जब यूज किया जाएगा हु, विच और दैट का, तो अब ये रिलेट करने के काम आ रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। एक चीज तो ये हो गया। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब ये रिलेट करता है यानी जोड़ता है तो इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन भी कह देते हैं। और यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरी चीज अब समझिए कि यहाँ हु जो है, हु के जगह पर हु, विच और दैट कुछ भी आ सकता है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन कहीं आपको दिखाई दे जाए दो सेंटेंस के बीच में, तो एक टर्म याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आएगा यानी हु के पहले जो ये बॉय है, उसको हम लोग ग्रामेटिकली क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, यानी पहले आने वाला शब्द, है ना, पूर्ववर्ती शब्द जिसको हम लोग कह देते हैं। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले शब्द यानी नाउन आएगा उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। हमें याद ये रखना है कि ये जो एंटीसीडेंट है इस रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर, अपना कोई जो है पर्सन नहीं होता, बल्कि ना ही उसको हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, बल्कि ये जिस नाउन के लिए यानी इंसिडेंट के आधार पर तय होगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। जैसे अगर एंटीसीडेंट के जगह पर कोई सिंगुलर, है ना,
सिंगुलर जो है नाउन रखा गया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होना है कि रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि उसी के लिए आ रहा है तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। और अगर एंटीसीडेंट के जगह पर कोई प्लूरल नाउन आ रहा है तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। ठीक। दूसरा, अगर एंटीसीडेंट के पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी पर्सन आ रहा है तो इसके बदले जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो उसी पर्सन में जो है काउंट किया जाता है या माना जाता है। अगर एंटीसीडेंट लिविंग हो या एंटीसीडेंट नॉन लिविंग हो तो जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग ही मानेंगे। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एंटीसीडेंट बराबर क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी रिलेटिव प्रोनाउन बराबर क्या हो गया, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वही है जो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब देखिए क्या है कि अगर इसके आगे रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में अगर हमें वर्ब का यूज करना है तो जाहिर सी बात है जब ये सिंगुलर होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर ये प्लूरल होगा, रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये एक बेसिक है रिलेटिव प्रोनाउन का, और ये आप पहले से भी जानते हैं, ये सारा सिंगुलर होना और प्लूरल होना। अब आइए जरा सा एक छोटी सी बात और समझ लें। यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं उसके पहले जो आता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। एक चीज याद रखना है कि अगर आर्टिकल के आधार पर समझा जाए क्वेश्चन को तो यहाँ पर द लगा हुआ है। एंटीसीडेंट के पहले हमेशा द इसलिए लगाएंगे कि हम उसको डेफिनेट करते हैं कि यह वही कलम है, यह वही लड़का है, यह वही आदमी है। तो वही आप समझ गए कि फिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर दैट लगा। तो ये दैट लगना जरूरी है यहाँ पर, एक चीज याद रखेंगे। तो हो सकता है कि एडजेक्टिव के आधार पे क्वेश्चंस पूछ ले तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ देगा और आपको 3 आर्टिकल्स जो होते हैं वो दे देगा, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कि द ही यूज करेंगे एंटीसीडेंट के साथ। दूसरी चीज याद ये रखना है कि अगर ये एंटीसीडेंट लिविंग हो या पर्सन हो तो उसके लिए हु लगता है सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हुम, और रिलेटिव केस में हुज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है केस होगा। और अगर ये एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग हो या एनिमल कोई हो तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, विच का यूज करते हैं। विच जो है तीनों केस के लिए बराबर होता है। और फॉर बोथ है ना, फॉर बोथ यानी कि लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इन दोनों कंडीशंस में हम दैट का यूज करते हैं। कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर, बाद में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि दोनों कंडीशन का मतलब क्या। क्योंकि आपके दिमाग में ये आएगा कि जब दैट से लिविंग का भी हो जाएगा, दैट से नॉन लिविंग का, तो फिर इसको बनाने की जरूरत क्या थी, दोनों की एक से ही काम चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये बेसिक है रिलेटिव प्रोनाउन का। अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं। अगर आप इस सेंटेंस में देखिएगा तो यहाँ पर हु लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके पहले अगर देखिएगा तो यहाँ पर मैन लगा है, तो ये एंटीसीडेंट हो गया। हमने बताया एंटीसीडेंट के आगे ए का प्रयोग नहीं होगा, द का, तो ये आपका द लग गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैन जो है, जो एंटीसीडेंट है, ये क्या सिंगुलर है, तो इसके आगे जो भी अगर देखें तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर आर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बाय हिम, इज या आर अ थिफ, तो जाहिर सी बात है इसी आदमी की तो बात यहाँ पर हो रही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इज, सिंगुलर ही हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका बना द मैन हु इज सिटिंग बाय हिम इज अ थीफ। अब इस दूसरे सेंटेंस में देखिएगा तो यहाँ पर हु फिर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। और हमने बोला एंटीसीडेंट के पहले द का यूज होना चाहिए, इसलिए ए को हटा देंगे तो द मैन। अब मैन नहीं है बल्कि देखिए यहाँ तो मेन है ना। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ एंटीसीडेंट तो सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और ये चूंकि प्लूरल नाउन के लिए आया है, अब इसके आगे अगर वर्ब की यूज किया जाएगा तो यहाँ देखिए इज और आर दिया गया है, तो यहाँ पर आर माई फ्रेंड नहीं, सॉरी गलती से यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, है ना। तो द मैन हु केम टू सी मी इज या आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखिएगा तो यहाँ एक होम दे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव केस वाला है तो रिलेटिव है। रिलेटिव है तो इसके पहले जो ये काउ जो दिया गया है ना, एनिमल की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मामला हो सकता है। देखिए काऊ है तो ये एंटीसीडेंट है, और अगर ये एंटीसीडेंट है तो इसका मतलब इसके पहले हमें ए नहीं द का यूज करना है। पहली बात तो ये हो गया। अब दूसरी बात समझते हैं कि एंटीसीडेंट है क्या। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट देखिए तो क्या काऊ है, तो काऊ तो एनिमल्स होता है, तो यहाँ हूम नहीं होगा बल्कि आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर विच का यूज करेंगे, विच यू हैव बॉट, है ना। इज या आर नॉट ब्लैक, तो जाहिर सी बात है काउ एंटीसीडेंट सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर हो गया और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे।
फिर नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, तो ये आपको दिख रहा है विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ये रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले एंटीसीडेंट क्या है, हाउस, तो ये एंटीसीडेंट हो गया। हमने बोला एंटीसीडेंट के साथ क्या लगना है, द का यूज करना है। एंटीसीडेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हाउस, तो हाउस अगर दिख रहा है तो ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये विच क्या हो गया, सिंगुलर ही माना जाएगा। और अब इसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, तो हैव नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, विच हैज अ हाई गेट। और फिर इसके बाद मेरी ही है वो दरवाजा या घर जो है, तो इसका मतलब कि इज और आर में से क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा जिसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल कैसे कंसीडर होता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम समझ सके। हम लोगों ने अभी पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम करता है नाउन को बेस बनाकर, और जिस नाउन को बेस बनाकर जोड़ता है उस नाउन को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं और उसका नाम एंटीसीडेंट देते हैं। दो बातें जो हमें समझ में आई थी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और अगर वो एंटीसीडेंट पर्सन हो या फिर लिविंग थिंग हो, पर्सन हो या फिर लिविंग थिंग हो, तो हम उसके लिए हु का यूज करते हैं, यानी हु पर्सन के लिए या लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। और अगर वो एनिमल्स हो या थिंग्स वस्तु हो तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। और दोनों के कंडीशन में फॉर बोथ हम दैट का यूज करते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी समझा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके साथ हम द का यूज करते हैं ताकि हम उसको फिक्स कर लें कि वही किताब वही आदमी, इसलिए द लगाते हैं। अब दूसरी चीज जो आपका एग्रीमेंट से रिलेटेड टॉपिक है उसमें क्या है कि एंटीसीडेंट अगर सिमिलर होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिमिलर होगा और उसके लिए वर्ब भी सिमिलर यूज करेंगे। और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल। या आप इसको ऐसे समझें कि अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए, यानी इस एंटीसीडेंट के लिए, तो कुल मिला के यही तो मतलब हुआ ना कि यही एंटीसीडेंट तय करेगा कि आने वाला वर्ब कौन सा होगा। ये तो सिर्फ हमें इसके अकॉर्डिंग यूज करना होता है हु, विच और दैट का, लेकिन बाकी के जो वर्ब के जो एग्रीमेंट है वो इस एंटीसीडेंट पर ही डिपेंड करते हैं। अगर एंटीसीडेंट सिमिलर तो वर्ब भी सिमिलर, और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बेसिक रहा। आइए कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले अगर देखिएगा, दिस इज हु और विच, यानी द गर्ल हु और विच, ये आपका क्या हो गया, अगर देखिएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके पहले गर्ल क्या हो गया, तो एंटीसीडेंट हो गया। तो सबसे पहले देखिएगा एंटीसीडेंट क्या है, तो गर्ल पर्सन है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी पर्सन वाला यूज होगा, यानी कि हु यूज होगा, विच का प्रयोग नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एंटीसीडेंट क्या हो, सिंगुलर हो, तो फिर आप जानते हैं कि इसके आगे जो है वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो ये गर्ल क्या है यहाँ पर देखिएगा तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब हो जाएगा इज, और इज के बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा, इज, चूंकि वर्ब सिंगुलर ही लेगा। अब यहाँ आइए फिर, तो हु और विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके पहले गर्ल्स, यानी कि ये भी पर्सन है, इसलिए पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु का, तो हु हमने सेट किया। और इसके बाद अब इज और आर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट जो आपका है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल, तो फिर इसको भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, तो यहाँ इज नहीं बल्कि आर का यूज करेंगे। फिर आगे भी वही कंडीशन है, इज का नहीं आर का करेंगे। और माई सिस्टर या सिस्टर्स, तो भाई आप जानते हैं एक से ज्यादा की बात ही हो रही है, क्योंकि एंटीसीडेंट ही प्लूरल है, तो यही तो वो लोग हैं, तो इसलिए ये सिस्टर्स हो गया। यहाँ पर अगर देखिएगा तो हु और विच ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आया किसके लिए है, बुक के लिए आया है, तो बुक तो थिंग है, तो थिंग के लिए विच का यूज करते हैं, तो यहाँ से आप हु को जो है हटा लें, ऑप्शन आपका हो जाएगा विच। और अब इसके बाद चूंकि ये बुक क्या है, एंटीसीडेंट, तो सिमिलर है, तो बाकी आगे सारी चीजें सिमिलर, तो यहाँ से आर खत्म, विच हो जाएगी ऑन द टेबल, आर नहीं बल्कि इज माइन का यूज करेंगे। अब फिर नीचे वाले सेंटेंस देखिए, द बुक्स हु और विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए, बुक्स, तो ये थिंग ही है, तो थिंग है तो फिर थिंग के लिए विच का यूज करते हैं, तो यहाँ से हु को हटा लें। यू गेव मी, और इसके बाद फिर इज होगा या आर होगा,
तो क्या देख रहे हैं, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो बाकी सारे प्लूरल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि आर वेरी यूजफुल। जो किताबें तुमने मुझे दिया वो बहुत उपयोगी या यूजफुल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन दो सेंटेंस को, ये 5 और 6 को समझते हैं। इट इज आई, ठीक है ना, हु और विच, ये हु और विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। आई किसके लिए, आई के लिए। आई पर्सन के तौर पे अगर बात करें तो व्यक्ति के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोनाउन है, तो इसका मतलब यहाँ पर विच नहीं, क्या हो जाएगा, हु का यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज के जब आई होता है तो इज आर एम का जब यूज करते हैं हम लोग, तो इज और आर तो लगाते नहीं, आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पर इज और आर नहीं बल्कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एम। ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको बड़ी अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप ठीक से देखिए, आपको खुद ही समझ में। हमने क्या कहा कि एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के लिए ही आता है, तो थोड़ी देर के लिए समझिए। अगर आपको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, अब इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ क्या है, आई, और आई के साथ ये बताइए कि क्या लगता है, इज लगता है, आर या एम, तो एम लगता है। बात समझ में अब आपको आ गई होगी। तो यहाँ पर वापस आते हैं, फिर देखिए, इट इज वी, हु और विच। हु और विच किसके लिए आया है, वी के लिए। वी एंटीसीडेंट है और ये पर्सन ही होता है, तो विच नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हु का यूज करेंगे, ठीक। अब रहा बात इसको सिंगुलर या प्लूरल, तो जो वी जो होता है ये क्या होता है, प्लूरल, तो बाकी आगे वर्ब और उसको प्लूरल मान लेंगे। तो यहाँ पर इट इज वी हु, इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर हेल्पिंग यू। द चेयर्स, हु और विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है किसके लिए आया है, चेयर्स के लिए आया है। चेयर की बात करें तो क्या है, ये थिंग है, और अगर ये थिंग हो गए तो फिर यहाँ पर हु कैसे लगेगा, विच लगेगा। और ये चेयर जो है ये प्लूरल है, तो बाकी वर्ब अपने साथ ये प्लूरल लेगा। हैज बीन बॉट और इज आर, तो ये प्लूरल ही होगा। कॉस्टली कौन है, ये सारी कुर्सियां ही तो है, इसलिए आर ले लेंगे आप इसमें। राजू सॉ द मैन एंड हिज डॉग। अब यहां पर देखिएगा ना, तो द मैन एंड हिज डॉग, ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो ये जो हु और विच लगा है वो इन्हीं के लिए लगा है। तो देखिए, हु तो आता किसके लिए है, पर्सन के लिए। अगर आपने हु को लिया तो इन दोनों में से बात सिर्फ इसकी होगी, यानी वह बैठा था। और अगर मान लेते हैं आपने इस डॉग को एनिमल्स के अकॉर्डिंग ली तो विच हो गया। तो फिर बात होगी, राजू ने देखा तो दोनों को, लेकिन जो कुत्ता था वो पार्क में बैठा था। और यहां बात हो रही कि राजू ने जो देखा कुत्ता को और उसके, उस आदमी को और उसके कुत्ता को, वो दोनों पार्क में बैठे थे, यही बात तो कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन हो गया और ये थिंग्स हो गया। तो देखिए हमने क्या लिखा, फॉर बोथ दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर विच नहीं होगा, हु नहीं होगा, हु नहीं होगा और विच नहीं होगा, बल्कि दैट का यूज करेंगे। अब रही बात कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो एक और एक दो, ये तो प्लूरल हो गया, एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल हो गया। तो वाज नहीं वर सिटिंग इन द पार्क। उम्मीद करते हैं कि ये आपको टॉपिक जो रिलेटिव प्रोनाउन भी समझ में आया होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इसका जो एग्रीमेंट का जो कंडीशन है वो भी आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को एक दो बार देखें और इसके सेंटेंस को प्रैक्टिस में ले आए। और ये सिर्फ प्रोनाउन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर आर्टिकल के यूज के अकॉर्डिंग भी यहाँ खाली छोड़ के दे सकता है। प्रोनाउन के आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है, वर्ब के आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक टॉपिक को अगर ठीक से समझ लें तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को डिसाइड कर